तो चलो भाई, टाइप्स ऑफ प्लान में तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो पहला प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है ऑब्जेक्टिव। पहला प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है पॉलिसीज। पॉलिसीज। तीसरा प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर। चौथा प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है रूल्स। रूल्स। पांचवा प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है प्रोग्राम्स। छठा प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है मेथड्स। और सातवां प्लान जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है बजट्स। स्ट्रैटेजी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। स्ट्रैटेजी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो कितने प्लान है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लान्स तुम्हारे सिलेबस में हैं और 7 के 7 प्लान तुम्हें समझने पड़ेंगे ये होते क्या हैं। तो आई विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ कीवर्ड्स while explaining these kinds of plans, so you should keep these points into consideration. All right, चलो शुरू करते हैं। Write the first keyword. Objective means purpose. Purpose or aim. My aim in life is to become an IAS officer, let's say, is the objective of my life. Clear? तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव को अपन एम बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स एम। लिखते चलो। आई विल बी गिविंग यू सम टाइम। आई विल बी गिविंग टाइम। ओके ध्रुव, आई विल बी गिविंग टाइम टू राइट द कीवर्ड्स टू यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी क्या होता है सर? पॉलिसी, जस्ट अ सेकंड। व्हाट इज पॉलिसी? एक एक कीवर्ड लिखवा रहा हूं। आई एम गिविंग यू वन कीवर्ड्स। पॉलिसी क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट that guides decision making. That guides decision making. General statement that guides decision making. General statement that guides decision making. Let's say example policy का है। किसी भी कंपनी की पॉलिसी क्या है? इक्वल जॉब्स टू मेल एंड फीमेल। ये इनकी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है। मेरी मैकडॉनल्ड्स की पॉलिसी क्या है कि वो किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर को फ्रेंचाइज नहीं देंगे जिनके पास पहले से फूड बिजनेस हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज पॉलिसी। पॉलिसी को हम लोग स्टैंडिंग प्लान भी बोलते हैं। स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान या लॉन्ग लास्टिंग प्लान जो कई समय तक लगा रहे, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, लिखते चलो। थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि बहुत दिमाग में घुस जाए आपके। चलो लिखते चल रहे हैं, आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। देखिए, exact manner in which a certain activity is to be performed in which a particular activity is to be performed.
आसान में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स। जैसे बोलते नहीं है, लेट्स से कि आपको चाय बनानी कैसी है, तो आपको पतीला उठाना पड़ेगा, पतीला जर्ग में पानी चढ़ाना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, खौलाना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा, तो प्रोसीजर है। बात समझ में आ रहे हैं? क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स अगर किसी चीज के दे रखे, स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसीजर, इट्स स्टेप्स इन प्लानिंग इज अ प्रोसीजर, राइट? समझ में आ रही बात यहां तक? शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऑल राइट। चलो भाई लिखते चलो। अच्छा, प्रोसीजर डिटेल्ड होता है, डिटेल्ड में होता है एंड रिजिड होता है, यही फॉलो करना पड़ेगा। इट्स अ डिटेल्ड प्लान एंड इट्स अ रिजिड प्लान, ठीक है ना? चलो, समझ में आया? सबको समझ में आ गया? और पापा चाय भी ले आए, थैंक यू। और इस बार चाय ऑब्सेशन के कप में आई है, क्या बात है। स्ट्रेटजी इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो डू नॉट वरी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। प्रोसीजर के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड, बिकॉज बच्चे प्रोसीजर और मेथड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रोसीजर के बाद मैं मेथड बताने जा रहा हूं। लिखो, फॉर्मलाइज्ड, फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, formalized and standardized ways, formalized and standardized ways of doing an activity, of doing an activity। इसमें सेकंड कीवर्ड लिख लीजिए सभी लोग, इट्स रेपिटेटिव एंड रूटीन, रेपिटेटिव एंड रूटीन। रेपिटेटिव और रूटीन जॉब्स का क्या होता है भाई? मेथड होता है, रेपिटेटिव एंड रूटीन। लेट्स से चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन योर फिक्स्ड एसेट इज अ मेथड। किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन लेते हैं? किस प्रोसीजर से नहीं, किस मेथड से। ऐसी चीज जो रेपिटेटिव होती है वहां पर मेथड फॉलो होता है। 2+2 एडिशन इज अ मेथड, सब्ट्रैक्शन इज अ मेथड। चलो, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, रूल्स पर आते हैं, रूल्स पर आते हैं। रूल्स क्या है मेरे भाई? रूल्स क्या है जरा लिखते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद केवल एमसीक्यूज ही हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ ले मेरे भाई। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट शुड और व्हाट शुड नॉट, what should or what should not be done, what should or what should not be done। so जैसे no smoking is a rule, don't bring your mobile phones in the school is a rule। बात समझ में आ रही है? तो rules are a rigid plan, rules are a rigid plan, rules are rigid plan। शाबाश, क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई कंप्यूटर का बच्चा है तो संजय शुक्ला सर का का चैनल है जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी कंप्यूटर पढ़ना है। आईएससी का बच्चा कोई कंप्यूटर है तो संजय शुक्ला सर इज द बेस्ट पर्सन, गो अहेड एंड ज्वाइन हिज चैनल। थैंक यू संजय सर फॉर ज्वाइनिंग माय लाइफ, मेरे को टीचर रहे हैं बहुत साल, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं,
और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, बजट। बजट क्या है भाई बताओ। बजट आपके घर में भी बनता है ना भैया, कि हमारा सेल्स बजट ये है, हमारा महीने खर्चे का बजट ये है, ठीक है। हाँ, प्रोसीजर भी रिजिट होता है। लिखो भैया, इट इज अ प्लान, इट इज अ प्लान which states which states expected result of a given future period in numerical terms, in numerical terms। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में बात हो रही है इसका मतलब बजट है वो। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में बात हो रही है तो वो बजट होगा। जनरली हम लोग नेक्स्ट ईयर का बजट बनाते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है सेल्स में, हम लोग नेक्स्ट ईयर में खर्चा करते हैं कि प्रोडक्शन में कितना खर्चा होगा। न्यूमेरिकल टर्म्स में बात हो रही है तो वो बजट है। और मैथ्स तो यश महेश्वरी इज द बेस्ट पर्सन यार, क्या पूछ रहे हो हमसे ये सब। क्लियर है, बात समझ में आई। तो मास्टर बजट होते हैं, सेल्स बजट होता है। तो बजट का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल टर्म्स में कोई प्लान मेंशन्ड है तो वो बजट होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर सभी को। अब आते हैं प्रोग्राम पर। ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है भाई, लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान designed to implement the policies and accomplish objectives तो भाई प्रोग्राम में क्या आता है, प्रोग्राम में लगभग लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। और प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान होता है, सिंगल यूज प्लान। जैसे तुम लोग कहीं घूमने का एक प्रोग्राम बनाते हो ना, तो वो एक ही बार होता है। गोवा जाने का प्रोग्राम है, ठीक है ना, सिंगल यूज प्लान, एक ही बार फॉलो होगा। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या, एक बार बना दिया जिंदगी भर फॉलो होगा। सिंगल यूज प्लान क्या मतलब क्या, एक बार इस्तेमाल कर लिया वो प्लान खत्म। और तो प्रोग्राम में सारी चीजें आती हैं, पॉलिसी भी आती है, प्रोसीजर भी आता है, सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। अब बात यह शुरू होती है कि पहचानेंगे कैसे। यस, आई विल बी टीचिंग अकाउंटेंसी, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यह दिक्कत यह है कि भैया पहचानेंगे कैसे, हाउ वी विल बी टेलिंग कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज, कौन सा प्लान है। दिस इज द मेजर इशू जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं और यहां से तुम्हें यह बताया जाएगा, यहां से तुम्हें यह बताया जाएगा कि भाई कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे।